डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 जो बैंक रिकंसिलिएशन मतलब जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म होती है, बिजनेसमैन होता है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक प्रिपेयर करता है, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश वाले ट्रांजैक्शंस एंड बैंक के थ्रू होने वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कभी कभार जो एरर अराइज हो जाते हैं कैश बुक में, हम कुछ मिस कर जाते हैं, हम डायरेक्ट अगर कोई NEFT हो गया हमारे बैंक अकाउंट में, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर कोई चेक हमने इशू किया लेकिन उसका पेमेंट जो है वो अभी तक बैंक ने किया नहीं है, प्रेजेंट नहीं किया, बंदे ने पेमेंट के लिए बैंक के पास नहीं लेकर आया, तो उसकी वजह से डिफरेंसेस अराइज होते हैं। तो वो ही हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 to 5। तो हमने अच्छे से सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। चैप्टर नंबर 6 के 1 to 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है मैंने सॉल्व किए हुए, ऑलरेडी अपलोड किए हैं मैंने वीडियो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आपको इस जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का स्टेटमेंट दिया हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी है कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, हमें यहाँ पर जो बैलेंस दिया है कैश बुक का बैलेंस 10,000 ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो है बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, तो हमें बैलेंस एज पर पासबुक निकालना पड़ेगा। हम बैलेंस एज पर पासबुक निकालेंगे कि पासबुक के अकॉर्डिंग क्या बैलेंस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद में मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए ऑलरेडी रेडी रखा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े लेक्चर के साथ। तो यहाँ पर जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च हेडिंग आपको देनी है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ फर्स्ट कॉलम एंड अमाउंट रुपीज़ सेकेंड कॉलम, मतलब इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। फाइनल बैलेंसेस के लिए आउटर कॉलम का हम यूज़ करेंगे। पेज नंबर 210 पे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर लिखना है वो आपको लिखना है बैंक बैलेंस जो दिया हुआ है हमें, बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैंक कॉलम में ये बैलेंस होता है। हमारी कैश बुक जो बनाते हैं हम, डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, उसमें बैंक का जो कॉलम होता है उसके अंडर जो बैलेंस आया है वो 10,000 हमें यहाँ पे एडवाइस किया है, बताया है। तो हम वही लिखेंगे कि बैंक बैलेंस एज पर हमारी कैश बुक के हिसाब से बिजनेसमैन अपनी कैश बुक तैयार करता है, डबल कॉलम वाली कैश बुक। डिफरेंसेस अराइज होते हैं उसमें, पासबुक में अलग अमाउंट, कैश बुक में अलग अमाउंट। तो डिफरेंस जो अराइज होते हैं उनको हमें यहाँ पर रिकंसाइल करना होता है। तो यहाँ पर 10,000 डायरेक्ट हम पहले आउटर कॉलम में लिख देंगे। जो भी ऐड प्लस ऐड माइनस करना है वो हम इनर कॉलम में करने के बाद फाइनल अमाउंट जो है वो आउटर में डालेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद आपको दो छोटे छोटे, मैं डायरेक्ट तो आपको बताऊंगी, साथ में आपको ये पैटर्न भी फॉलो कर लेना है कि आप एक रफ वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट में आप कैश बुक विथ बैंक कॉलम के साथ जो कैश बुक है उसमें आपको क्या करना है, आपको पता है नॉर्मल बैलेंस जो होता है कैश बुक का वो डेबिट बैलेंस होता है वो हम प्लस करते हैं, और क्रेडिट बैलेंसेस जो भी होते हैं वो माइनस होता है। तो मतलब पेमेंट साइड होता है वो डेबिट बैलेंस, मतलब रिसिप्ट साइड, एंड क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो जो है पेमेंट साइड होता है। तो पेमेंट को हम माइनस करते हैं। बैंक पासबुक का भी आप एक जस्ट ऐसे कॉलम आप तैयार रख लोगे, बना लोगे इस तरीके से वर्किंग नोट करने के लिए। और यहाँ पर आपको प्लस पहला जो आपका बैंक पासबुक का जो अमाउंट है वहाँ पर आपको प्लस एंड यहाँ माइनस, इस तरीके से ले लेना। अभी लॉजिकली हम इस सम को सॉल्व करेंगे 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप आपको सब पता चलने वाला है कैसे करेंगे। क्वेश्चन को रीड कर पहले आप जो है अपने क्वेश्चन की यहीं पे मार्किंग कर लोगे।
कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 दिया, तो इसको तो हमने नोट डाउन कर लिया, लिख लिया। अभी पेंसिल से आप मार्क कर लोगे कि चेक बुक ऑफ, सोचना और लॉजिकली थिंक करना है आपको, चेक बुक ऑफ ₹2,000 इशूड। इशू करना मतलब बिजनेसमैन ने किसी बंदे को दिया, पेमेंट के लिए दिया, अपना पेमेंट क्लियर करने के लिए 2,000 का चेक दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। लेकिन ये बैंक में पेमेंट के लिए बंदा लेकर ही नहीं गया अभी तक। अभी इससे क्या होता है, ये जो 2,000 का चेक इशू किया, तो इमीडिएटली जो बिजनेसमैन है उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करता है, वो कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक जो मेंटेन करता है, उसमें उसने क्या कर दिया, पेमेंट साइड में माइनस कर दिया, पेमेंट साइड में इमीडिएटली माइनस कर दिया। लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में ये 2,000 अभी तक गए नहीं है, ये 2,000 माइनस नहीं हुए, मतलब इन शॉर्ट ये 2,000 माइनस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये 2,000 माइनस नहीं हुए, चेक इशूड बट माइनस नहीं हुए, तो वो मतलब हमें क्या करना होगा, वो हमें प्लस करना होगा। कहाँ पर प्लस करना होगा, हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया था बैंक कॉलम के अंडर से, तो वहाँ उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें इसको 10,000 के अंदर ऐड करना होगा। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसको प्रेजेंट करने के लिए आप सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना होता है, जो स्टेटमेंट दिया है वो एज इट इज स्टेटमेंट आप लिखते हैं, डायरेक्ट आपको लिखना है तो हम स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2,000 हम कैसे जाएंगे, इस 2,000 के लिए अगर हमने ये वर्किंग नोट के हिसाब से जाते हैं, तो वर्किंग नोट में आपने एक तो कैश बुक विथ बैंक कॉलम, मतलब कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया था, तो ये एक हम बनाते हैं और वर्किंग नोट के लिए, और एक बैंक पासबुक बनाते हैं। तो बैंक पासबुक में ये 2,000 जो है वो अपीयर नहीं हो रहा है, पेमेंट करके अपीयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो बैलेंस है वो 2,000 प्लस करके है, 2,000 प्लस बैंक पासबुक में 2,000 प्लस करके। तो हम चेक इशूड को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें प्लस करना है, कहाँ प्लस करना है, रिकंसाइल करने के टाइम पे प्लस करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेक इशूड वाला जो अमाउंट है 2,000 का, वो हम प्लस करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में सारे बिगिनिंग में जो आइटम्स है जो हम रिकॉर्ड करेंगे, वो सारे हमें जो ऐड करने हैं, 10,000 में जो अमाउंट हमें ऐड करने हैं वो ही हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐड करके मैं हेडिंग दे देती हूँ, ऐड, और फर्स्ट आप लिख लोगे यहाँ पर, सेम टेक्सचुअल लैंग्वेज आपको लिखनी है, चेक इशूड। अभी यहाँ पे अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, चेक इशूड स्टेटमेंट लिखने के टाइम पे अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये बैंक में बंदा लेकर आया ही नहीं पेमेंट के लिए कि भाई मुझे मेरा पेमेंट क्लियर कर दो, 2,000 का चेक मुझे मिल गया, तो पर्टिकुलर जो बिजनेसमैन है उसके खाते से माइनस हो करके वो बंदा लेके ही नहीं आया। तो यहाँ पर 2,000 इनर कॉलम में पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज है सॉल्व करने के, या तो पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, तो आपको कितने ऐड, आप बोलोगे मिस हम कितने स्पेस लीव करें, तो बेटर है आप क्वेश्चन रीड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कितने ऐड वाले आइटम है और कितने लेस वाले आइटम होंगे, तो फिर उसके हिसाब से आप स्पेस लीव करते हुए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सेकेंड पैटर्न भी मैं आपको इसी सम में समझा देती हूँ। अभी सेकेंड यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है कि अवर डेटर, मतलब हमारा जो डेटर है, जो हमें पैसा देने वाला था, डेटर क्या होता है, डेटर जो होता है वो हम एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। डेटर वो बंदा होता है जिसको हम उधार में, क्रेडिट में हम जो है अपना गुड्स सप्लाई करते हैं, ठीक है, गुड्स बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं, तो वो फ्यूचर में हमें पैसा देगा, उसको क्रेडिट में दिया मतलब उधार में दिया। तो यहाँ पे अवर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹3,500, 3,500 है ना, उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, मतलब हमें पता नहीं था, डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹3,500 टू अवर बैंक अकाउंट बाय एनईएफटी कर दिया, हमारे बैंक खाते में एनईएफटी कर दिया, और हमने उस अमाउंट को नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यहाँ क्लियरली आपको बोल दिया कि कैश बुक में ये अमाउंट रिकॉर्डेड ही नहीं है, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी क्या करना होगा, हमें रिकॉर्ड करना होगा अमाउंट। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे,
बैंक अकाउंट में आ गया, लेकिन हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है और हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो ये जो 10,000 है, इसमें ये जो 3,500 है, ये भी हमें ऐड ही करना है। तो अभी तक ऐड वाली कहानी चल रही, तो चलो इसको डायरेक्टली ही लिख लेते हैं पूरा क्वेश्चन रीड करने के बजाय। और अगर पूरा क्वेश्चन रीड करना है तो बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आ बिहाफ 450। अभी सोचो, बैंक हमारे बिहाफ में 450 रुपीज जो है वो पेमेंट कर रही है एंड चार्ज बैंक चार्जेस ₹100। बैंक ने अपना चार्जेस लिया, सर्विस चार्जेस लिया 100 रुपया। तो ये जो स्टेटमेंट हमें यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट यहाँ देने का मीनिंग यही है कि मतलब हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इस पेमेंट को हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये कैश बुक में हमें करना क्या होगा, ये कैश बुक में हमें माइनस करना होगा, इसको हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा, माइनस करना होगा। तो इन ऑल जो है 450 प्लस 100 550 जो है हमें कैश बुक में क्या माइनस करना है। मार्किंग कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में ही। देन फिफ्थ वन है पेड ₹1,500 टू एबीसीएन कंपनी। एबीसीएन कंपनी को 1,500 पेमेंट किया। अवर सप्लायर बाय बिजनेस डेबिट कार्ड। हमने अपने सप्लायर को, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोला, आराम से पढ़ना है, समझ में नहीं आता है तब वापस फिर से रीड करना है। पेड ₹1,500 टू एबीसीएन कंपनी। एबीसीएन कंपनी को पेमेंट किया, टू मतलब एबीसीएन कंपनी को पेमेंट किया। ये एबीसीएन कंपनी कौन है, तो हमारा सप्लायर है, अवर सप्लायर। अवर सप्लायर मतलब ये हमारा क्रेडिटर है जिसने हमें उधार में माल दिया था। हाँ, उधार में माल दिया था और हमने उसको पेमेंट कैसे किया है, तो बाय बिजनेस डेबिट कार्ड। बिजनेस का जो डेबिट कार्ड है बंदे के पास, उससे उसने पेमेंट किया। बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 150। लेकिन कैश बुक में, ये जो स्टेटमेंट है वो मजेदार है, रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने कैश बुक में गलती से 150 रुपया ही रिकॉर्ड किया, लेकिन हमने एक्चुअल में पेमेंट कितने का किया था, 1,500 का हमने पेमेंट किया था। तो मतलब हमने 150 ही रिकॉर्ड किया, तो हमारा डिफरेंस आने वाला है। डिफरेंस आने वाला है मतलब 1,500 माइनस 150 करोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 1350 का डिफरेंस आएगा। तो ये 1350 जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया एज अ पेमेंट, तो हमें इसको अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1350 को। तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसे हम कैश बुक में से माइनस करने वाले हैं, ठीक है। जो कैश बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है उसमें हम माइनस करेंगे। तो ये लेस का आइटम हो गया, तो यहाँ पे 1 2 लेस के आइटम्स आ गए। अभी नेक्स्ट रीड करते हैं। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें बैंक ने हमें ना इंटरेस्ट दिया, क्रेडिट किया, हमारे खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट किया 500 रुपीज का। और बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है, ये इसलिए दिया जा रहा है कि कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, 500 रुपया तो हमारे बेनिफिट का हुआ, फायदे का हुआ, राइट, हमें रिसीव हुआ है, तो ये प्लस होना चाहिए, जो नहीं हुआ था तो ये प्लस में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 7th वाला लास्ट जो दिया है यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए कि चेक ऑफ ₹885 इशूड एंड प्रेजेंटेड टू बैंक। इशू किया और बैंक में है ना बंदे ने लेकर जाके प्रेजेंट भी कर दिया। इशू करना मतलब पेमेंट करना, इशू करना मतलब क्या होता है, पेमेंट करना। एंड प्रेजेंटेड टू बैंक, और जो इस बंदे को पेमेंट के लिए दिया था कि भाई ले आपका पेमेंट क्लियर हो रहा है 885 का, वो बंदा बैंक में ले जाकर अपना जो है चेक क्लियर करवा लेता है, अपना पेमेंट क्लियर करवा लेता है। बट क्या होता है यहाँ पर, बट आया, बट रॉन्गली एंटर्ड इन द पासबुक एज 865। लेकिन पासबुक में जो है वो 865 ही एंटर हुआ है, रॉन्ग एंट्री हुई है 865 की। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है 885 माइनस 865 करने पे जो 20 रुपीज है, वो हमारे बैंक में अभी भी प्रेजेंट दिखा रहा है हमको कि 20 रुपया, पासबुक में दिखा रहा है कि 20 रुपये का डिफरेंस आता है, 20 रुपये का डिफरेंस आता है। ये 20 रुपया अभी भी हमारे बैंक बैलेंस में है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे इसको हम यहाँ पर, इसको बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में हमें 20 रुपीज को ऐड कर देना है। ये रॉन्गली एंटर्ड इन द पासबुक एज 865 हुआ। तो ये जो 20 रुपये का जो डिफरेंस आता है, जो अभी भी पेमेंट क्लियर करके नहीं दिख रहा है, उसे हमें जो है कैश बुक में ऐड कर देना है, ताकि हमारा जो कैश का बैंक कैश बैलेंस एज पर पासबुक
और कैश बैलेंस एज पर हमारी कैश बुक, जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वो दोनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम अप्रोच करें कि भाई हमारा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एक्चुअल में कितना है, वो हमें दिखाई देगा। एक्चुअल में हमारा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा, क्योंकि हम बैलेंस एज पर कैश बुक से हम बैलेंस एज पर पासबुक पे हम अप्रोच करेंगे, वहां पर जाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी चाहिए तो 1 2 3 4 ये 4 जो ट्रांजेक्शन है उनको डायरेक्टली हम ऐड कर कर लिख सकते हैं। हमें कुछ वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। और ये जो 4th ट्रांजेक्शन एंड 5th ट्रांजेक्शन जो है वो हमें लेस कर कर दिखा देना है। या फिर जो सेकेंड मेथड मैंने आप लोगों को बोला था कि एक वर्किंग नोट बना के रखो आप, ये जो मैंने वर्किंग नोट आप लोगों से बनवाई है, तो यहाँ पर आप फटाफट क्विकली कौन कौन सा प्लस में डालने बोला था और कौन कौन सा माइनस में। तो कैश बुक में जब प्लस में हम लिखेंगे, ठीक है, कैश बुक में प्लस में सबसे पहले तो जो हमारा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला तो अमाउंट आएगा ही, जो कि 10,000 है। ठीक है, उसके बाद में हमें अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली की एंट्री, ये तो पहला ट्रांजेक्शन था, प्लस करके फिर सेकेंड अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड वाली एंट्री, जो सेकेंड एंट्री है, यहाँ पर थर्ड एंट्री है, सॉरी थर्ड एंट्री जो डायरेक्टली डिपॉजिटेड वाली है, थर्ड ट्रांजेक्शन जो हमें दिया है वो 3,500 हमें पता नहीं था, अब हम हमारी कैश बुक में इसे रिकॉर्ड कर लेंगे 3,500 को। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ जो है हमने पेमेंट किया, हमारी बैंक ने पेमेंट कर दिया हमारे बिहाफ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंक चार्जेस 550 का। ठीक है, 550 का ये अमाउंट पेमेंट के यहाँ पर, तो ये माइनस कर कर जाएगा, हमारा लेस में हमको लिखना होगा। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि भाई आप लेस में ये ट्रांजेक्शन लिखो। ठीक है, उसके बाद जो 5th ट्रांजेक्शन है वो भी हमें लेस में लिखना है। 5th ट्रांजेक्शन जो दिया है, मार्किंग मैंने आप लोगों को दिखाई है, पहले ही क्वेश्चन रीड कर चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर हमारे पास है तो सामने रखोगे तो क्विकली आप नोट डाउन कर सकते हो। तो वर्किंग नोट अगर ऐसे बना के फिर आपको करना है तो आप वैसे, और डायरेक्टली अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली उस तरीके से प्लस माइनस लिख के भी सम को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स तो पूरा आपका इस सम को लेकर ही है। तो यहाँ पर जो आप सॉल्व करोगे मेन सम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बनाओगे उसके लिए है। तो यहाँ पे 5th में लिखेंगे रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड हो गया था, और कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था, इन कैश बुक में रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड हो गया, तो हमें माइनस करना है, और वो कितना रिकॉर्ड हो 1350 का डिफरेंस रह गया था। जो पेमेंट किया था उसमें हमने खाली रिकॉर्ड किया था 150 ही रिकॉर्ड किया था, तो 1350 मिसिंग है, तो ये हमें माइनस करना होगा और इतना माइनस करना होगा मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये है, डोंट गेट कंफ्यूज कि मिस ने यहाँ पे लिख दिया रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब गलती से 150 रिकॉर्ड हुआ था, 150 पेमेंट किया था 1,500 का, लेकिन 150 ही हमने लिखा, तो 1350 का जो है वो डिफरेंस हमें अभी सेट एडजस्ट करना होगा। देन लास्ट जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर 6th ट्रांजेक्शन, सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन, 6th ट्रांजेक्शन में हमें बोला कि भाई इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट है बैंक ने क्रेडिट किया हमारे अकाउंट में और हमें पता नहीं है, तो ये भी अभी हमको हमारी कैश बुक में, हम देखो पासबुक से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक उसमें एंट्री करती है। पासबुक में एंट्री कौन करेगा, बैंक करेगी, और कैश बुक में एंट्री कौन करेगा, बिजनेसमैन करेगा, प्रोप्राइटर करेगा। ठीक है, तो हम जो रेक्टिफिकेशन है, जो हम रिकंसाइल करेंगे, तो हम हमारे रेफरेंस के लिए बनाते कि भाई ये डिफरेंस किसकी वजह से अराइज हो रहा है। हमारे कैश बैंक का जो बैलेंस है कैश बुक में वो तो 10,000 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी पासबुक में जो है वो अलग अमाउंट दिख रहा है, तो वो उसका रीजन क्या है, तो वो आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, टैली करने के लिए। देन लास्ट ट्रांजेक्शन जो है 7th ट्रांजेक्शन, उसमें अगेन जो है अमाउंट है 885 का अमाउंट, राइट, 885 का चेक इशू किया, लेकिन बंदे ने गलती से 865 कर कर इशू वाला दिखाया, बैंक ने, मतलब बंदे ने, बैंक में जो बंदा है उसने 865 कर कर, मतलब अभी भी जो डिफरेंस है 20 रुपए का वो डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आने की वजह से हमें वो डिफरेंस को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड,
तो 885 माइनस 865 करोगे तो 20 रुपीज का जो है वो आपको ऐड करना है, तभी आप अप्रोच कर पाओगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक पर। ठीक है, तो ये हुआ। अब इनको क्विकली क्या कर लेना है, अब आपके सामने है ये सारी ऐड वाली आइटम है, तो ये ऐड के यहाँ लिख दोगे, और ये वाले भी है ना बैंक एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के लिए आपको ये दोनों भी जो है ऐड ही करने हैं। चेक इशूड क्योंकि ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये भी ऐड करोगे, और रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड जो हुआ उसमें जो डिफरेंस आया 865 के ही हमने एंटर किया था, तो गलती से 20 नहीं रिकॉर्ड किया है, तो ये बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो 2020 का आपको जो है ऐड करना है। तो यहाँ पर अभी हम फटाफट स्टेटमेंट फॉर्म में ये ट्रांजेक्शन उठा के इनके जो सेंटेंसेस दिए ना वही सेंटेंस आप लिख लो अमाउंट को हटाकर, आपको कुछ ज्यादा इसमें मेजर करना नहीं होता है। ओके फाइन, तो 1 2 3 4 ये सब ऐड करेंगे, ठीक है, और लेस क्या करेंगे, ये लेस करने हैं, ये दोनों लेस करने, तो आप इनका टोटल कर कर देखोगे माइनस ये करोगे तो आपको यहीं पे अमाउंट तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले यहाँ पर हम पहला ट्रांजेक्शन जैसे मैंने डायरेक्ट में आपको बता दिया था कि भाई आप डायरेक्टली भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ये पैटर्न प्लस माइनस लिख लो व्हेन यू आर श्योर अबाउट द आंसर कि हाँ मेरा कंफर्म है, तो फिर आप ऐसे डायरेक्टली फटाफट आप प्रेजेंटेशन अपना दिखा सकते हो। कि यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो हम लिख देंगे, चेक इशूड का था, अभी हम सेकेंड जो है वो अमाउंट जो डायरेक्टली डिपॉजिट किया है डेटर ने वो लिखेंगे कि अमाउंट, ठीक है, डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली टू आ बैंक अकाउंट, बाय NEFT but not recorded, लेकिन हमने क्या किया था उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसीलिए अब ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने का, 3500 का। थर्ड जो है वो इंटरेस्ट को लेकर आ जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन का स्टेटमेंट लिख लेंगे जो 6th ट्रांजेक्शन में दिया है, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड, ये कब आता है डिफरेंस, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्रेडिटेड बाय बैंक एंटर्ड, हमने एंट्री नहीं की, मतलब एंटर्ड ओनली इन पासबुक, खाली पासबुक में ही एंट्री हुई है, उसकी हमने नहीं की, तो हमें भी तो रिकॉर्ड करना है, तो मतलब ये इंटरेस्ट हमारा फायदा है ना, हमें बेनिफिट होगा, इसलिए ऐड करेंगे हम। ठीक है, हमारा रिसिप्ट हुआ ये, सॉरी यहाँ पे 500 का इंटरेस्ट कितने का है, 500 का ही है, बाय मिस्टेकली 2000 लिख दिया, 500 रुपये इंटरेस्ट का। चलो ये पूरा ही, ये कभी कभी जब कंटिन्यूस बोलती हूँ ना मैं तब छोटी मोटी एरर हो जाते हैं। ठीक है, 500 हो गया। नाउ लास्ट जो है वो यहां से देखेंगे तो आप टोटल करोगे तो रॉन्ग अमाउंट 865 एंटर हुआ था, तो 20 रुपया और एंटर होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, तो वो बैंक पासबुक में दिखाई दे रहा है, तो हमको भी फिर उसको ऐड कर करना है, मतलब हमारे बैंक में बैलेंस उतना दिखा रहा है कि पासबुक ने वो एंट्री की है। तो चेक इशूड, ठीक है, चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट भी हो गया, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट
wrong amount entered, तो ये जो डिफरेंस है अराइज हुआ, एंट्री रॉन्ग हुई, पेमेंट बंदे का पूरा 885 का क्लियर हुआ होगा, तो 885 माइनस 865, तो 20 रुपया जो है वो, ठीक है, हमें ऐड में लिख देना। तो सारे ऐड वाली आइटम्स जो है वो आ गई, इन सब का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे 2000 प्लस 3000 5000 एंड ये 500 1000 होता है, तो कितना हो गया 6020, या फिर आप ऐसे 000 तो यहाँ पे लिख लोगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे 0 प्लस 2, टेंस के प्लेस पे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लोगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे 5 + 5 10 होता है, तो 0 लिखो, कैरी ओवर 1 करो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 6020, इस तरीके से आपका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद लेस वाले आइटम्स आउटर में डाल दिया हमने, सारे ऐड वाले आइटम्स। अभी लेस वाले में सबसे पहले लेस में क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंक चार्जेस जो है वो 550 का, तो वो हमें लेस में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहली ट्रांजेक्शन लेस वाली आइटम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक चार्जेस डेबिट हुआ, ठीक है, डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, पासबुक में डेबिट में एंट्री दिखाइए विड्रॉवल की, मतलब पासबुक ओनली, पासबुक में ही, ओनली मतलब खाली पासबुक में ही दिखाई हमने, मतलब कैश बुक में नहीं दिखाई थी। तो इन ऑल कितने का है 450 इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्लस 100 रुपीज जो है बैंक चार्जेस, तो इन ऑल 550 रुपया, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो है वो यहाँ पर डिडक्शन के यहाँ पे लेस करने में हमें रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, तो वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अमाउंट पेड टू सप्लायर को पेमेंट किया था, राइट, तो यहाँ पर अमाउंट पेड टू सप्लायर बाय बिजनेस डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, बिजनेस डेबिट कार्ड, बट recorded wrong in कैश बुक में गलती से रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कम दिखा दिया हमने, हाँ 1500 का पेमेंट किया, लेकिन हमने कैश बुक में उसको 150 रुपये लिखा, तो मतलब 1350 का जो डिफरेंस है वो लेस करना पड़ेगा, 1350 ये लेस के यहाँ पर आएगा। टोटल करेंगे तो 0 देन 5 + 5 10 का 0, कैरी ओवर 1 + 5 6 6 + 3 9 एंड 1, तो 1900 जो है वो आप ब्रैकेट डाल दो, इसका मतलब आपको लेस करना है, ये याद रह जाएगा। एक हैबिट डाल दो कि 1 ब्रैकेट डालने से मतलब आपको याद रहेगा, हायर स्टैंडर्ड में आपको ऐसे ही हैबिट डालनी है। 1900 आपको क्या करना है, लेस करना है आउट ऑफ 6020 में से, यहाँ पर 6020 नहीं, ये भी टोटल जो है आपको लेना पड़ेगा ना, 6020 में से नहीं, 10,000 ऊपर जो है अमाउंट जो दिया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 प्लस 6020, तो इन ऑल जो है वो 16,020 लेना है हमें। 16,020 में से 1900 हम माइनस करेंगे, तो यहीं माइनस करो, आगे पीछे अमाउंट को मत लिखो। देखो 0 आपको ज्यादा डाउट लगता है तो पेंसिल का यूज करो, 2 - 0 आंसर विल बी व्हाट 2, ठीक है। अभी देखो 0 - 9 इज पॉसिबल, क्या 0 में से 9 कभी माइनस होता है, नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, उधार मांगेंगे बाजू वाले से कि भाई आपके पास 6 है, आप 1 दे दोगे तो आपका क्या बिगड़ेगा, तो यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, तो 10 - 9 करने पे कितना होगा 1, 10 - 9 करने पे 1, और यहाँ पर आपका जो है 5 है, 5 - 1 करने पे 4
एंड ये 1, तो 14,120 जो बैलेंस आएगा, 14,120 बैलेंस है, इट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस होगा ये, दिस इज द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप चाहिए ये टोटल करके देखो, आपको ये जो टोटल है, टोटल करने पे आप देखो यहाँ का यहाँ आपको चेक करने को भी मिल जाता है, क्रॉस चेक 0, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 5 + 5 10, 10 का 1, ठीक है, 10 का 0 आएगा, 1 नहीं आएगा ना, 0 कैरी ओवर क्या करेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1 + 3 4, 4 + 2 6, ठीक है, फिर यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पर नीचे और कहीं पे नहीं है 10,000 के प्लेस पे, तो यहाँ पे 1, तो 16,020 हुआ। इस साइड का टोटल करके देखोगे तो कितना आएगा 0, 5 + 5 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 3 9 एंड ये 1, तो 1900 जो है वो आपको लेस करना है। अभी इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करोगे तो कितना आने वाला है 14,120 विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको सम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छे से समझ में आ गया तो शेयर करना नहीं भूलना है और लाइक जरूर करना है। तो यहाँ पर आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक तो आप मेरे साथ सम सॉल्व कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अकाउंट्स जो है वो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का बेसिक स्ट्रांग होते जाएगा और फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Thank you very much. God bless you all, dear students.